तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले पर हालिया दिनों में मुख्तलिफ सतहों पर हलचल मची हुई है। तबरेज़ के अहल खाना की DC और SP से मुलाकात और IIM बेंगलुरु की फैकल्टी और तलबा की जानिब से PM मोदी को खत लिखे जाने के बाद ये मामला सुर्खियों में है। अब तबरेज़ अंसारी की एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सरायकेला थाने की है। इस तस्वीर में तबरेज़ थाने में फर्श पर बेहोश पड़ा है और जब उसे इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जख्मी तबरेज़ को थाने से जेल भेज दिया गया। इस मामले में मुख्तलिफ गोशों से पुलिस के तर्ज अमल और तफ्तीश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार न्यूज़ 18 तबरेज़ के चचा मसरूर साहब से बात कर रहा है। मसरूर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सबसे पहले तो हम आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, एक और तस्वीर तबरेज़ की सामने आई है, क्या इसको लेकर अब कुछ कानूनी चाराजोई के लिए आगे जाएंगे? जी, ये तस्वीर जब 17 जून को रात भर बांधकर पोल में धसकी ग्रामीणों के जरिए पीटा गया और जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगवाया गया। रात में पुलिस को खबर हुई, पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची। सुबह में पुलिस पहुंची तो वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसको उठाकर लाकर इलाज भी नहीं कराया गया और सरायकेला थाना के लॉकअप में डाल दिया गया। जब हम लॉकअप पहुंचे तब देखे कि बहुत बुरी हालत में और बहुत आवाज देने के बावजूद उठ नहीं पा रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी गवाही ये तस्वीर है जो हमने अपने हाथों से फोटो में उसको मोबाइल में खींचा था। तो उस वक्त वहाँ केस आयोग बिपिन बिहारी सिंह मौजूद थे। जो केस आयोग थे उससे हमने बात की कि आप सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करवाइए, इलाज करवाइए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो आप उसके ऊपर कीजिए जी। तो वो हमको धमकी देने लगे कि तुम सिफारिश मत करो वरना तुम्हारा भी हाथ पांव मार के तोड़ देंगे और किसी भी केस में इल्जाम लगाकर अंदर कर देंगे और तबरेज़ अंसारी को निकाल के और मारेंगे। तो हम अकेले थे और शाइस्ता परवीन थी, तो हम लोग डर से थाना से बाहर निकल गए कि कहीं हम लोगों को ऊपर भी कोई इल्जाम न लगा दे। जी जी, मसरूर साहब, हम ये जानना चाहते हैं किस वक्त की ये तस्वीर है और उस वक्त वहाँ पर कौन कौन अधिकारी जो थे वो मौजूद थे, आपको कुछ याद है? बिपिन बिहारी सिंह मौजूद थे जो केस आयोग थे तबरेज़ अंसारी का, जिन्होंने तबरेज़ अंसारी को घायल स्थिति में लेकर थाना पहुँचे थे। तो उनको तो चाहिए था सबसे पहले उनका इलाज कराए। बिल्कुल, वो बिल्कुल बेहोश था, पड़ा हुआ था, खून बह रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीर में जी। ये खून बह रहा था, बिल्कुल बहुत आवाज देने के बावजूद वो नहीं उठ पाया। लास्ट में हम लोग मायूस हो गए, पुलिस प्रशासन से शिकायत किए तो पुलिस प्रशासन भी एक्शन नहीं ली। उनको भी चाहिए था कि पहले ट्रीटमेंट कराते उसके बाद जेल भेजते, लेकिन जेल भेजने से पहले कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया, जिसके वजह से सर में चोट लगी थी और फिर उसके हार्ट में चोट लगी थी। बहुत ज्यादा मारपीट की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था उसको जी। जो बाद में बसारत कजूम के रिपोर्ट से ये सामने आया कि उसको ब्रेन हेमरेज भी हो गया था। सर की हड्डी टूटकर दिमाग में घुस गई थी। तो दिमाग में घुस जाने के कारण उसका इलाज सही से नहीं हुआ तो ब्रेन हेमरेज भी हो गया था और इतना पीटा गया जिसकी वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन बदन का जाम हो गया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुई। मसरूर साहब, यहाँ हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जब तबरेज़ इस हालत में मिला उसके बाद आपने किन अधिकारियों से, किन लोगों से कहा कि पहले उसको इलाज की जरूरत है? कम से कम उन लोगों के नाम तो सामने आने चाहिए। जी, बिपिन बिहारी सिंह नाम है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वो फिर SP साहब से मैंने शिकायत की बिपिन बिहारी सिंह के बारे, तो SP साहब उसको सस्पेंड कर दिए जी। तो बिपिन बिहारी सिंह से हम शिकायत किए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप तबरेज़ अंसारी का पहले इलाज कराइए, जो खर्चा होगा हम करेंगे, आप लेके चलिए हॉस्पिटल। हाँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। जी मसरूर साहब, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, NGOs हैं, सामाजिक जो काम करती हैं, वो तंजीमें भी अब इस केस को लेकर सामने आ रही हैं। क्या उन्होंने आपसे राब्ता किया? क्या ये तस्वीर उन तक भी आपने पहुंचाई?
नहीं, अभी तो ये तस्वीर मेरे मोबाइल ही में था। ये तस्वीर हम अभी तक नहीं पहुंचाए थे किसी को। तो आज अचानक से फुर्सत मिली हमको, तो ये तस्वीर हम और भी बहुत सी जगह पहुंचाए हैं और आप लोग को भी दिए हैं। जी जी और जी तमाम न्यूज चैनल वालों को भी पहुंचाए हैं ये तस्वीर। जी, ये तस्वीर रखी हुई थी और हमको फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। दौड़ना और केस को लड़ना, जी। फिर जाके जितने प्रेस रिपोर्टर आ रहे थे, इस वजह से हमको याद नहीं था ये तस्वीर, भूल गए थे जी। तो ये तस्वीर सरायकेला थाना पुलिस लॉकअप की है, जिसके अंदर तबरेज अंसारी बिल्कुल बेहोश स्थिति में पड़ा हुआ था। वो लास्ट सिचुएशन में था और उसको लॉकअप में बंद करके रखा गया था। हालांकि उसको उस वक्त इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन इलाज उसको नहीं करवाया गया और उसको मतलब बहुत प्रशासन बेरहमी की, उसके साथ प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहानी बता रही है। मसरूर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कितने घंटे पहले की ये तस्वीर है, कुछ याद है इस वक्त आपको? ये 17 जून को रात में पिटाई हुई। 18 जून सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंचे थे थाना जी। तो 18 जून सुबह 9 बजे की तस्वीर है ये। जी जी। और उसके कुछ घंटों बाद आपको जो है तबरेज की मौत की इत्तला मिली? नहीं, उसके बाद उसको मतलब दोपहर में जेल भेज दिया गया जी। उसको इलाज नहीं कराया गया और जेल के डॉक्टर भी मतलब लापरवाही किए, वो भी इलाज में ध्यान नहीं दिए। आखिर में तबरेज अंसारी की मतलब 22 जून को मौत हो गई। जी मसरूर साहब, लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि इलाज में देरी होने की वजह से उसकी मौत हुई है और अब ये तस्वीर भी सबूत के तौर पर सामने आई है, तो आगे क्या कुछ? आगे जो प्रशासन जो लापरवाही की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। हाँ। जो डॉक्टर लापरवाही किए हैं, इलाज नहीं किए हैं, उसके ऊपर लापरवाही हो। हाँ। और जो मतलब इसको पीटे हैं धसकीडी के ग्रामीण जो जेल में अभी बंद है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त सजा हो और मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। थोड़ी थोड़ी बात में जान से मार दिया जा रहा है। कभी गोश्त की बुनियाद पर, तो कभी चोरी की बुनियाद पर, कभी डाइन और ये प्रथा की बुनियाद पर, किसी न किसी बुनियाद पर एक भीड़ जमा होती है और जान से मार देती है जी। तो इसके लिए एक कानून बनना बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं बना और इंसाफ अगर हम लोगों को नहीं मिला तो आगे इसी तरह और कितने तबरेज अंसारी को मारा जाएगा, कितने की जान जाएगी। बिल्कुल मसरूर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि आगे इस तरह के हादसा ना हो, इसलिए खास तौर पर इधर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज 18 उर्दू के जरिए आप क्या कुछ मदद चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बात? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सब तबरेज अंसारी के इंसाफ के लिए आवाज उठाएं और तबरेज अंसारी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में हमारी मदद करें जी। और उर्दू न्यूज आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने न्यूज के जरिए से लोगों को जागरूक करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। जी मसरूर साहब, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज 18 जो है इन तमाम खबरों को दिखा रहा है, खुद तमाम चीजें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में भी आप जो हैं वो हमसे राब्ता कायम करे हुए हैं और आपने हमसे पूरी बात की, अपनी तमाम तो तस्वीरें थी वो आपने हम तक पहुंचाई हैं। तो नाज़रीन, ये थे तबरेज अंसारी के चचा मसरूर साहब, जिन्होंने तमाम तर बातें यहाँ पर कही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि तबरेज को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला, उनका यह भी कहना था कि उसके दिमाग की हड्डी तक टूटी हुई थी, लेकिन वो भी इलाज उसको मैसर नहीं हुआ और इसी के बाद तबरेज की मौत हुई है। लगातार इस अहम खबर पर न्यूज 18 की नजर भी बनी हुई है।